प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कल वीडियो डालूंगी, लेकिन जब मैं कल वीडियो बनाने लगी तो मैंने बहुत कुछ जो था चैनलिंग का बोल दिया था, लेकिन वीडियो जो है सिर्फ 1 मिनट की ही रिकॉर्ड हो पाई। इसके बाद सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाई जो मैंने चैनलिंग की थी। तो फिर मुझे लगा कि शायद डिवाइन नहीं चाहते हैं कि मैं भी आपको ये मैसेजेस दूँ। तो आज मैं आपको ये मैसेजेस देने आई हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्टल के बारे में। तो पोर्टल की एनर्जी से सभी रूबरू हैं। बहुत ही विचित्र एनर्जी थी। विचित्र मतलब कि कभी सोलह, कभी शबनम, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी एकदम से हाई एनर्जी, कभी एकदम से लो एनर्जी। तो ये एनर्जीज आपने अनुभव की। लेकिन इसका जो रीजन है वो ये है कि जैसे-जैसे हम 369 के पोर्टल के करीब पहुंच रहे हैं, जो कि इस साल का सबसे बिगेस्ट पोर्टल है, यानी कि 369 का जो पोर्टल अब खुल रहा है, ये हमारे ये समझिए शुरुआत हो चुकी है आगे के 2032 तक के लिए, ठीक है? तो यहाँ से एनर्जी पूरी जो क्रिएट हो रही है, हम सब इस एनर्जी की धुरी पे घूमना शुरू कर देंगे। हालाँकि हम सब लोग शुरू कर चुके हैं, इसमें 2 राय नहीं है, आप सभी इस एनर्जी को अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन बात अलग है कि थोड़ी-सी एनर्जी आपको अच्छा-बुरा फ़ील करा रही है। तो आप सभी जानते हैं बदलाव जभी भी आता है जीवन में, वो ऐसे ही नहीं आता, कुछ तो चैलेंजेस लेके आता ही है। तो यही सारे बदलाव हम सबकी लाइफ़ में, यानी कि पूरी मदर अर्थ के एनर्जी में आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अब 6-9 की एनर्जी जो थी वो एक्टिवेट हुई। 6-9 की एनर्जी जैसे ही एक्टिवेट हुई तो यानी कि शिव और शक्ति का यूनियन एनर्जी क्रिएट हो गया। यानी कि जब शिव और शक्ति की एनर्जी जब क्रिएट हो गई तो टोटली यूनियन घटना शुरू हो गया। अब हम बात करें कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो जब यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी जो शिव और शक्ति है उनकी जब यूनाइट एनर्जी क्रिएट हुई, तो यहाँ पे 3D लाइफ में जब जब हम जैसे हम सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमारी लाइफ में भी वो चीजें यूनाइटेड होने के लिए वो चीजें क्रिएट होना शुरू हो गई। अब हुई कैसे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपके बॉडी को लेकर के अगर मैं बात करूँ, फिजिकल बॉडी के बारे में बात करूँ, तो पेन शुरू हो गया, या आपको लूज मोशन हो गए, फीवर आ गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, या और कोई इश्यूज आपके बॉडी को लेकर के आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो बॉडी क्लींजिंग हो रही है, यानी कि आप सभी इस चीज को जानते हैं कि जब हम 3D लाइफ में होते हैं और हम हर लाइफ को एंजॉय करते हैं, यानी कि बाहर भी जाते हैं, घूमते भी हैं, काम भी करते हैं, घर में भी होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारी एनर्जियों को अट्रैक्ट करते हैं। ऑरा के बारे में आप जानते हैं, ऑरा क्या है? ऑरा एक तरह से आपने एक मकड़ी का जाल देखा है? इसी तरह हम सबका ऑरा एक तरह से वो नेटवर्क जो है, एनर्जी का नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। कभी-कभी हम क्या करते हैं ना कि कुछ भी नहीं करते होते, यानी कि हम बिल्कुल शांत होते हैं, अच्छा खासा हम अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन फिर भी हम अचानक से डिसबैलेंस हो जाते हैं। यानी कि हमने क्या किया कि हमारा जो ऑरा है वो किसी ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया जो डाउन एनर्जी में है, ठीक है? तो वहाँ से जो एनर्जी क्रिएट हुई है या जो हमने कंज़्यूम की है, वो हमारी बॉडी को, हमारी सोल को और हमारी माइंड को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह जैसे-जैसे ये नेटवर्क, एनर्जी का जो नेटवर्क है वो हमारी लाइफ में कनेक्टेड होता है, तो हम बहुत सारी एनर्जियों को अपने अंदर कंज्यूम करके जाते हैं। अब जैसे आप कहीं फॉर एग्जांपल आप बाहर जाते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनको सोचते हैं उनके बारे में कि इनका लाइफ कैसा है, ये वो बहुत सारी राय हमारे मतलब थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वो एनर्जी हमने रिलीज नहीं की ना, क्योंकि हमने वो सामने वाले पर्सन को बोला ही नहीं। तो वो एनर्जी कहाँ हो गई? हमारे ब्रेन में क्रिएट हुई और ब्रेन में ही रह गई। तो वो क्या हुआ, एक तरह से वो बाउंड हो गई, यानी कि क्रिएट तो हुई लेकिन वो बाहर रिलीज नहीं हुई और वो कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर कैप्चर हो गई। ठीक है? तो वो क्या हुआ, एक ब्लॉकेजेस के रूप में क्रिएट हो गई। ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे हम फुल मून या न्यू मून या फिर पोर्टल पे जब हम आते हैं तो हमारे हमें ऐसी ही अनवांटेड एनर्जी जो है परेशान करती है। जैसे कभी-कभी हमें लगता है ना कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है या सामने वाला हमें देख के कुछ गॉसिप कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता वो गॉसिप कर रहा है या नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख के गॉसिप कर रहा है। तो ये वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि आपने अपने अंदर उस एनर्जी को रखा। जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे थे, तो आपको फिर वो एनर्जी ना रिफ्लेक्ट कराती है।
तो ये जो समय है, ये समय उन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करने का है। तो यहाँ पे जैसे हेवी पेन, पर्जिंग, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं ना, तो यहाँ पे आपकी बॉडी जो है एक्टिवेट हो रही है और आपके पुराने जो पैटर्न हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। जब आपके पुराने पैटर्न रिलीज़ होंगे तो वो ईज़ी वे में तो होंगे नहीं, ये तो आपको पता है। तो वो सरफेस लेवल पे आएँगे और जब चीज़ें सरफेस लेवल पे आती हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है? तो इस वज़ह से वो हमको थोड़ा-सा इफ़ेक्ट फ़ील करा देती हैं। ये हो गया फिजिकल वाली बात। अब हम बात करें इमोशंस को लेकर के। अब इमोशनली कैसे हो रहा है ना आपके साथ में कि आप इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी में भी हैं कि आप रिएक्ट कर रहे हैं। आपसे ना जैसे सामने दिख रहा है कुछ, अच्छा बुरा जो भी, लेकिन आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और आप रिएक्ट करने पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, ठीक है? वहीं दूसरी जगह कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ आप ना सामने वाली चीज़ों को रिप्लाई ना करके आप खुद में उस चीज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं और खुद इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग में जा रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती जा रही है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें घट रही हैं। एक्सट्रीमली आप मतलब एक पल में तो आप फेमिनिन एनर्जी का रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरे ही लेवल पे आप मैस्कुलिन एनर्जी का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि ये 6-9 की एनर्जी जो है इंटरनल लेवल पे घट रही है, ठीक है? सबसे पहले इंटरनल लेवल पे आपकी इस एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा और जैसे ही आप इंटरनल लेवल पे इस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, तो आपका 3D लाइफ में शिव शक्ति की तरह यूनियन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये प्रोसेसेस चल रहा है, ये आपके इनर रियूनियन का चल रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ ऐसा भी हो रहा है कुछ के साथ में कि यहाँ पे ना आप अपनी पर्सन को लेके अट्रैक्ट फील नहीं कर रहे हैं या फिर आपको कुछ अ, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा है आपको कुछ भी बस आप अपने आप में ना रिलैक्स फील कर रहे हो लेकिन अपने आप में ही कहीं ना कहीं खोए हुए हैं आप जैसे अपने आप में थॉटलेस फील कर रहे हैं तो ये जो चीज है ना ये एक है कि ये मर्जिंग हो रही है अब आपकी जो क्रेविंग थी ना 3D लाइफ में कि वो कब आएगा कब हमारा शादी होगा या कब यूनियन में आएंगे या कब कौन सी चीजें घटेंगी तो वो जो क्रेविंग थी आपकी वो खत्म हो गई है। अब वो कहाँ आ गई है इंटरनल लेवल पे यानी कि इंटरनल लेवल पे जब हमारा डीएम और डीएफ बैलेंस होता है तो हमारे बाहर की क्रेविंग खत्म हो जाती है क्योंकि वो रियलिटी में हमें इंटरनल लेवल पे ये फील हो जाता है कि हम एक ही हैं। ना तो वो अलग है ना मैं अलग हूँ यानी कि हम यूनाइट हैं। तो ये जो फीलिंग है ये फीलिंग अब यहाँ पे घट रही है ठीक है। और इसी वजह से जो आपको थोड़ा सा लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा हम डिटैच फील कर रहे हैं या थोड़ा सा हम कुछ हमको अंदर से वो सारी चीजें फील नहीं हो रही तो आप घबराएं नहीं क्योंकि यहाँ पे आप इंटरनल यूनियन में आ रहे हैं। जब आपका इंटरनल यूनियन बैलेंस में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से तो वैसे ही आपका 3D लाइफ में यूनियन भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो बात हो गई 6-9 की एनर्जी जो कि पोर्टल से क्रिएट हुई है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ना केवल 6-9 की एनर्जी क्रिएट हुई है बल्कि यहाँ पे और बहुत बड़ी एनर्जी जो है एक्टिवेट हो गई है। हालाँकि मैं यहाँ पूरी क्लियरिटी नहीं दूँगी क्योंकि वो मैं आगे आके वीडियो में दूँगी क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि कल मैं जो वीडियो बना रही थी और बहुत हाई मैसेजेस थे वो मेरे को देने थे जो मैंने बोला था मतलब रिकॉर्डिंग कर रही थी। और उसी समय पुश हो गया मतलब कि वो मैसेजेस मैं नहीं दे पाई। तो इसका मतलब यही था कि डिवाइन अभी नहीं चाहते कि वो मैसेजेस मैं अभी दूँ, ठीक है? लेकिन मैं बेसिक चीज़ें इतना बताना चाहूँगी कि थ्री ये जो 3D लाइफ़ की चीज़ें हैं, उससे हटके या ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी है, उससे हटके भी एक और एक्सट्रीम यानी सुपर पावर जो है एक्टिवेट हुई है। ठीक है? तो यहाँ पे अभी जो-जो यहाँ पे जिन-जिन जो-जो जैसे कि ट्विन फ्लेम हो गए लाइफ कोच हो गए या स्पिरिचुअल पर्सन हो गए, स्टार सीड हो गए या एम्पैथ हो गए, जो कोई भी है, ठीक है? तो जो-जो यहाँ पे ये जो एक पर्पस लेके आए हैं पहले उनकी वो एनर्जीज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? रिसीव कर रहे हैं, अपने लेवल पे चीज़ों को क्या कहते हैं बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ही ये बैलेंस यहाँ पे आप घट घट जाएगा, यानी कि आप 3D लाइफ़ में इस इनर रियूनियन में आ जाएँगे, आपके अंदर क्रेविंग नहीं रहेगी किसी चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे आप इंटरनल लेवल पे बैलेंस में अपनी एनर्जी को स्थापित कर लेंगे। जब स्थापित हो जाएगी ना, तब आप उस सुपर पावर से कनेक्ट हो जाएँगे। वो सुपर पावर क्या है? वो मैं तभी बताऊँगी जब आप इस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है? इसीलिए मुझे रोका गया था क्योंकि अभी कहीं न कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है जो अभी भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है। अभी भी कहीं न कहीं क्रेविंग में या कहीं न कहीं किसी चीज़ में स्टक है। तो अगर आप स्टक हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आ जाइए क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान करके रखा है। तो कब तक उस पुरानी चीज़ों में अटक के रहना है?
जितना कोशिश करना है ना अपने इनर यूनियन पे कीजिए। जितना जल्दी आप अपनी इनर यूनियन को क्रिएट कर लेंगे या कंप्लीट कर लेंगे, तो आउटर लेवल की चीजें अपने आप आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएंगी। और उससे हट के, जैसे मैंने कहा, बहुत सुपर लेवल की एनर्जी क्रिएट हुई है। और उसको समझने के लिए पहले हमें खुद से यूनियन में आना होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो यूनाइटेड एनर्जी है। जो सुपर एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो यूनाइटेड एनर्जी को समझने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमें अगर आईएएस का फॉर्म भरना है, या आईएएस की हमें आईएएस बनना है या आरएएस बनना है, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए हमें खुद को काबिल बनाना होगा, तब हम उसमें भाग ले पाएंगे या उसमें हम इंटर कर पाएंगे। तो इसी तरह सुपर एनर्जी जो क्रिएट हुई है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना होगा, और उसके लिए जो हमारी जो योग्यताएं हैं उनको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बड़ी योग्यता है, जो क्वालिटी है, वो यही है कि यहाँ पे हमें इनर यूनाइट होना होगा। जब हम इनर यूनाइट हो जाएंगे, तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको समझने के लिए, या जो वो सुपर पावर है उसे समझने के लिए, हमें अभी बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस करना है। बेशक मैं 2-3 दिन लगा देती हूँ वीडियो लाने में, लेकिन क्या करूँ? मैसेजेस इतने हैवी हैवी होते हैं ना, भारी भरकम, उठाया नहीं जाता। और उठा भी लेते हैं तो वो फिर दिए नहीं जाते, क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि रोक दिया जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ, देखो मैं गो विद द फ्लो में विश्वास करती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ और गो विद द फ्लो। जैसे डिवाइन चाह रहा है उसी तरह चलो, क्योंकि बिना उसकी परमिशन के चलते हैं तो प्रॉब्लम्स तो फिर फेस होती ही है। तो वही चीज़ है, अगर मैं बिना उसके मतलब मैं फिर भी ज़बरदस्ती से बताती ना, तो शायद वो चीज़ें आपके सर से ऊपर से जाती। लगता है कि यार, लोग तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये हैं जो पता नहीं सबसे हट के बात करती हैं और पता नहीं क्या बताती हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो मैं अभी जो चल रही हूँ डिवाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे क्लियर करनी है, लेकिन वक़्त, सही वक़्त पे। और वो मैं तभी कर पाऊँगी जब आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे करेंगे? कि आप अपने इंटरनल यूनाइट में आ जाएँगे। आप प्लीज़ अपने आप में इंटरनली यूनाइट होने की ट्राई कीजिए, इनर डीएमडीएफ को बैलेंस कीजिए, और अपने आप में रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। अब मैं बात करूँ चक्रास को लेकर के, कि सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और क्या, रूट चक्रा, ये 3 चक्रा बहुत हाई हाई पावर में है। ठीक है। और अगर मैं डीएम की बात करूँ, तो डीएम इस समय, पता है, एक बात ये कहना था कि जैसे डीएफई जानती है ना इस बात को, कि भाई इंटरनल लेवल पे हमें यूनाइट होना है, तब हम बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे डीएम भी जान गए हैं कि हमें इंटरनल लेवल पे उस चीज को यूनाइट करना है। जो उनकी एनर्जी है, किसी भी तरह की, फिजिकल वे में या किसी भी तरह की, आप वो उस एनर्जी को एक्सप्रेस करने के बजाय इनर लेवल पे यूनाइट कर रहे हैं। इनर लेवल पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि आंख बंद करके जैसे हम विजुलाइज करते हैं ना मेडिटेशन में, इसी तरह वो आपकी और खुद की एनर्जी को विजुलाइज करके उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? वो इनर यूनाइट हो रहे हैं, यानी कि अब वो बाहर ना जा करके इंटरनल लेवल पे अपनी उन चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये आप भी फील कर पा रहे होंगे, जब जब वो उस एनर्जी को फील करते होंगे, तो आप अपने आप में एक हाई पॉजिटिव एनर्जी एंड बैलेंस फील करती होंगी। लेकिन सडनली फिर आपको डिसबैलेंस ही फील होता होगा, क्योंकि वो उसी कुछ ही देर के लिए वो उस चीज को पकड़ पा रहे हैं। तो वो हमेशा के लिए पकड़ पाए उस एनर्जी को, या क्रिएट करके रखें, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि अब आपको वो चीज़ क्रिएट करके रखनी होगी। तो आपको जब, जैसे ही आप भी अपनी इंटरनल लेवल पे क्रिएट करेंगी ना, तो दोनों का जो एनर्जी मर्ज, यानी कि दोनों की जो पैरेलल एनर्जी चलेगी, यानी कि बैलेंस एनर्जी चलेगी, यानी कि सामने वाला भी उसी एनर्जी में है और आप भी उसी एनर्जी में हैं, तो दोनों की कनेक्ट एनर्जी जो हो गई, वो क्या होगी? एक हाई एनर्जी क्रिएट करेगी, और वही हाई एनर्जी आपकी यूनियन में बदलेगी, और अम, मतलब बैलेंस में बदलेगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे जो घट रही हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत उड़िंदा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन खुद उनको करवा रहे हैं। तो ये चीज बहुत प्लस पॉइंट है हम सबके लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस समय किसी क्रेविंग में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएम की में ही जा रहे हैं, तो आप वापस आइए, उस क्रेविंग को अंदर से महसूस कीजिए आंख बंद करके, और उसको विजुलाइज करके 3D लाइफ में क्रिएट करना है। ठीक है। तो वो चीज अपने अंदर आपको घटाना है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस। और हाँ,
26 यानी महाशिवरात्रि आ रही है, और महाशिवरात्रि पे मैं स्पेशल क्लास लेके आई हूँ जिसमें मैं इसी पे काम करूंगी। 6 9 + 3 6 9 की एनर्जी पे काम करूंगी। और यानी कि जब हम जिस पोर्टल में हम जा रहे हैं, 369 का पोर्टल, जो सबसे बड़ा पोस्टल पोर्टल खुलने वाला है, उस पोर्टल से पहले जो चीजें हम करने वाले हैं वही क्लास मैं कराने वाली हूँ। ये एक दिन की क्लास होगी, रात को 10 बजे होगी, और जिसका अमाउंट भी मैंने 369 रुपीज ही रखा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मैं लिमिटेड ही रखूंगी, ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी ज्वाइन, क्योंकि आपको पता है डिवाइन के बिना मैं नहीं चलती हूँ। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। और मिलते हैं महाशिवरात्रि पे, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है महाशिवरात्रि की भी एनर्जी, मैं आपको बताऊंगी। और क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताना था कि सबसे पहले महाशिवरात्रि में एंटर करने से पहले आपको इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस कर लेना है, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हर हर महादेव।